मिस बोस, मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। Exactly. आपकी माँ मुझे आपके साथ खुश नहीं देखना चाहती थी और आप मुझे किसी के साथ खुश नहीं देखना चाहती। मिस बोस, आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। और क्या हुआ जब बात आई आपकी माँ की, तो आप बुरा मान गए? और आपने जो किया वो क्या? आप मेरे फैमिली को बार बार बीच में लाकर उन्हें परेशान करते रहे, उसका क्या? मैं आपको कैसे समझाऊं मिस्टर दीक्षित? मैं आगे बढ़ रही हूँ और आपका मेरे लाइफ पे कोई हक नहीं। झूठ बोल रही हो तुम, ओके? झूठ बोल रही हो तुम। मेरा तुम पर, तुम्हारे आंसुओं पे, तुम्हारी हर चीज पे हमेशा था और रहेगा। मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में, और फिर से कहो, बोलो, फिर से झूठ बोलो कि मेरा तुम पे कोई हक नहीं, कि मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। बोलो, बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं बोल सकती ना? मैं आगे बढ़ चुकी हूँ मिस्टर दीक्षित। आई हैव मूव्ड ऑन। सच? आगे बढ़ गई तुम? तो आगे बढ़ के कहां गई? गई कहां तुम? हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। और ऑर्डर क्या किया? हेज़लनट लाते, हमारी फेवरेट विद चोको चिप कुकी, याद है? ऑफ कोर्स यू डू। अब फिर से मेरा पीछा कर रहे थे, एक घटिया स्टॉकर की तरह। तो फिर आपको पता ही होगा कि मेरा मंगेतर भी वही था। वो आपका मंगेतर नहीं है, उसे अपना मंगेतर मत कहो। फिर से झूठ मत बोलो। सच तो ये है कि तुम वहां बैठे बैठे मुझे याद करने लगी थी, और मुझे इतना याद करने लगी थी कि तुम डर गई अपने ही प्यार से। इसीलिए तुमने उसे फोन करके बुला लिया। You're right, मिस्टर दीक्षित। मैं डर गई थी। डरने की वजह भी तो थी, कोई मेरा पीछा जो कर रहा था, इसलिए मैंने ऋतिक को वहां बुलाया। बार बार उसका नाम मत लो। क्या होगा उसका नाम लेने से? मैं जानता हूं तुम ये इसलिए कर रही हो ताकि तुम ये बता सको कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। और तुम मुझे माफ नहीं कर सकती ना, इसलिए मुझे चोट पहुंचा रही हो। किस तरह के आदमी हो आप? सब लोग आपकी तरह नहीं होते मिस्टर दीक्षित, और मैं आपको चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ? आपने खुद डिसीजन लिया ना दूर होने का, और जब हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा तो क्या मैं अपने मंगेतर के... बार बार उसे अपना मंगेतर मत कहो। नहीं है वो तुम्हारा मंगेतर। नहीं है तो क्या हुआ? हो जाएगा। इससे आपको क्या? आप ये सब क्यों कर रहे हो? नहीं पता तुम्हें? नहीं पता? अब आपके बारे में मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर दीक्षित। आपने दूर होने का फैसला लिया ना, और मैंने ऋतिक के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला लिया है। अब मेरी लाइफ या ऋतिक के लाइफ पे आपका कोई हक नहीं, कोई जगह नहीं। हमारे बीच रिस्पेक्ट, ट्रस्ट। तो प्यार तो नहीं है। सोनाक्षी, तुम बेवकूफ बना रही हो उस लड़के को, और अपनी फैमिली को, और खुद को भी। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और अगर तुम मुझसे प्यार करती होती तो तुम मुझसे सगाई नहीं कर लेती, सिर्फ उसे अपने फियांसे बुलाती नहीं। तुम मुझसे प्यार करती हो, ओके? और वो जो भी नाम है उसका, तुम उसे झूठे सपने दिखा रही हो। बस बस, बहुत मजाक बना लिया आपने। अब मेरी बात सुनो। मैं ऋतिक से शादी करूंगी, अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर। अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित, क्योंकि मैं अपने प्रॉमिसेस अच्छी तरह से निभाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही जल्द होगा, इस महीने के खत्म होने से पहले। एंड मिस्टर दीक्षित, ऋत्विक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे।
मैं ऋतिक से शादी करूं, अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर। अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित। ऋत्विक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए, और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तुम कहीं नहीं जा सकती। सोना, you can't move on. You love me. You love me, सोनाक्षी। यहाँ पहुँचने में इतना समय तो नहीं लगता, और अगर कहीं फंस गया होता तो जरूर फोन कर ही देता। कहीं गाड़ी का कोई एक्सीडेंट। हे भगवान, मैं भी कैसी कैसी बातें सोच रही हूँ। कैसा दिमाग चल रहा है उल्टा। निकी, यहाँ फोन लगा क्या? हाँ मैं क्या हो गया आपको माँ? आप बैठ जाओ, कि पैरों में दर्द हो रहा है ना? बैठो। नहीं ठीक हूँ मैं, तू फोन लगाती रहे ना। क्या देखूं मैं, इतने बार तो किया। आप पहले बैठ जाओ, उसके बाद में करती हूँ। पहले बैठो। मैं बैठती हूँ यहाँ पे, बस तू लगाती रहे जब तक फोन नहीं उठाता ना। हाँ मैं लगाती हूँ। नहीं उठा रहे माँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? निकी, अब मुझे घबराहट हो रही है। ये लड़का फोन भी नहीं उठा रहा है। हाँ माँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम ही होगा, वरना अब आपके लिए सारा काम और सारी मीटिंग्स छोड़ देते हैं ना, तो कुछ बड़ी बात ही होगी। आप ऐसे चिंता मत करो। हाँ। मैं टीना को भी फोन लगा कर देखती हूँ। हेलो। यस मैम। अरे टीना, देव कहाँ है? मैम एक्चुअली मैं अभी तक ऑफिस पहुंची नहीं हूँ, मैं होम टाउन गई हुई थी। मैम आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बताती हूँ फिर। अच्छा, फोन करना जरूर। ओके मैम। टीना भी ऑफिस में नहीं थी, अब पहुंचते ही फोन करेगी। तू देव को फोन लगाती रह। अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित। नहीं उठा अभी। आ गया टीना का। हेलो। जी मैम, देव सर कैबिन में ही हैं। क्या वो वही है? जी मैम, मैं कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ। नहीं मत करना, मैं बाद में बात कर लूँगी, काम में होगा। ओके मैम। वो ऑफिस में ही है। मैं ऋतिक से शादी करूंगी। ऋत्विक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए।